अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और their complex substances which on the hydrolysis give polyhydroxy aldehyde और ketones। इससे क्या मुराद है? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, वो पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, पॉली का मीन्स होता है मैनी। हाइड्रोक्सी से मुराद है कि यानी कि उनके साथ में ओ एच ग्रुप्स जो है वो बहुत सारे ओ एच ग्रुप्स अटैच हुए होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, और उनके साथ में कोई एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर एक कीटोनिक ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और एच, इस तरह का ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से ग्रुप की बात करूं तो दैट विल बी अ कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में या ये जो है वो जरूर प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप, या फिर इनका कॉम्प्लेक्स होता है जो कि जब उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है यानी कि ब्रेक डाउन किया जाता है इस कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, तो वो फिर हमें क्या देते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप देते हैं और साथ में एल्डिहाइड या कीटोन्स देते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। द लिटरली मीनिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कार्बन्स, ठीक है। अगर आप इनका लफ्जी मतलब देखें तो मतलब कार्बोहाइड्रेट से मुराद है हाइड्रेटेड कार्बन्स, ठीक है, यानी कि इनके साथ में कार्बन होता है, उसके साथ में ओ एच जो है और एक तरफ एच जो है वो अटैच हुआ होता है, यानी कि एच टू ओ हम लोग इसको कह सकते हैं, यानी कि एक तरफ हाइड्रोक्सिल है एक तरफ है हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हाइड्रेटेड कार्बन है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग शुगर्स भी कहते हैं, ठीक है, इनको ही हम लोग शुगर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं इनका जनरल फॉर्मूला। जनरल फार्मूला से मुराद ये है एज अ कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कार्बन्स, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाइड्रेटेड कार्बन्स है, सो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द कार्बन आर इक्वल टू द इन नंबर टू द नंबर ऑफ द कार्बन्स, ठीक है। दस द जनरल फार्मूला इज, उसका जो जनरल फार्मूला है वो इस तरह से होगा सी एन, ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला होगा एच टू ओ, ठीक है, एन एन, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अगर कार्बन 3 है, ठीक है, तो वो H2O, ठीक है, ये उतने ही वाटर मॉलिक्यूल होंगे 3, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर कार्बन 6 है तो यानी कि H2O 6, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। और एन इज द होल नंबर, होल नंबर से मुराद है नंबरिंग होती है, ये 3 से स्टार्ट होती है, 3 4 5 6 7। कार्बोहाइड्रेट के केस में 1 और 2 जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, लाइक यहाँ पे हम लोग 1 और 2 यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये चीजें यहाँ पे नहीं लिखी है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। एज अ कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रेटेड कार्बन, जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, उतने ही कार्बन भी उसके साथ में अटैच होते हैं, ठीक है। दस द जनरल फॉर्मूला जो है वो इसका मेंशन्ड है, ठीक है। Okay, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोगों ने एक्सेप्शन इन द जनरल फॉर्मूला एंड डेफिनेशन। कुछ जो है वो डेफिनेशन के अंदर जनरल फार्मूला और एक्सेप्शन भी आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देर आर सम कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन भी आता है, फॉस्फोरस भी आता है, ठीक है, और सल्फर भी आता है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो है वो अलावा जो है वो ये उनके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो है
कार्बोहाइड्रेट्स के जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, लाइक हम लोग कहते हैं बाइल्स टेस्ट होता है, या फिर हम लोग डिफरेंट टेस्ट करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ठीक है, उनको ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा उनके अंदर सल्फर या नाइट्रोजन या फास्फोरस भी हो सकता है। रेमनोज का जो फार्मूला है, एक और ये एक एक्सेप्शन हो गया है। ठीक है, दूसरी एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन से मुराद है कि अलावा, या एक्सेप्शन कहते हैं कि ये भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, रेमनोस का जो फॉर्मूला है वो C6H12। ठीक है, अगर आप देखें तो हम लोगों ने जो जनरल फार्मूला पढ़ा था उसके मुताबिक CH2O। ठीक है, और यहाँ पे भी 6 आता था, यानी कि C6H जो था 2 6 12। ठीक है, और एंड पे आएगा ओ के साथ 1 था, 1 6 6। तो नॉर्मली जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से बनता है, लेकिन रेमनोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, उसका फॉर्मूला C6H12O5 बनता है। O6 नहीं बनता, O5 है उसके अंदर, लेकिन इसको ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट के जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उनके साथ ये पॉजिटिव रिएक्शन करता है, यहाँ पॉजिटिवली आइडेंटिफाई होता है अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये उनके साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। बेनेडिक्स टेस्ट होता है या डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उनके साथ ये पॉजिटिव यानी कि टेस्ट देता है। ठीक है, ऑल्सो ऑल द कंपाउंड्स हैविंग द फॉर्मूला CnH2 may not be the carbohydrates। आगे वो कह रहा है तमाम कंपाउंड्स जो कि पूरा उतरते हैं इस फार्मूले के ऊपर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये तीनों जो हैं, ठीक है, ये अब इस फार्मूला के ऊपर पूरा उतरते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कार्बन एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, इस तरह से है। अब आप इसके अंदर देखें तो 2 कार्बन है। ठीक है, और उसके बाद 4 हाइड्रोजन है, और उस तरह से जो है 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब वो ये जो है इस फार्मूले को वेरीफाई कर रहा है, लेकिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मैंने आपको बात बताई है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है कार्बन 3 से शुरू होते हैं। ठीक है, ये C3, उसके बाद H6 आएगा, उसके बाद O3 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, बट आप लोग इसको इस तरह से याद रखेंगे, आप लोग फॉर बीइंग इजी, आप लोग इतना लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि फॉर्मिक एसिड और लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड जो है वो इस फार्मूले को वेरीफाई करते हैं, यानी इस फार्मूले के ऊपर पूरा उतरते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और ये उसकी एक्सेप्शन है। ठीक है, ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वाइट सॉलिड, सफेद कलर के सॉलिड्स होते हैं। वाइट सॉलिड्स होते हैं स्पेरेंटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स। ठीक है, थोड़े बहुत सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर। ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर हमारे पास आ जाता है क्लोरोफॉर्म आ जाता है। ठीक है, बेंजीन आ जाता है। ठीक है, बेंजीन, ठीक है, या पेट्रोलियम वगैरह, इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिक लिक्विड्स आते हैं। ठीक है, बट एक्सेप्शन फॉर द सर्टेन पॉलीसेकेराइड सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जो है कई जो है पॉलीसेक्राइड्स जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है। आगे जाके मजीद हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। ठीक है, मैनी कार्बोहाइड्रेट ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर वेट हैव स्वीट टेस्ट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कार्बोहाइड्रेट जो है, अगर कार्बन 3 H6, ठीक है, O3, उसके बाद C4H8, ठीक है, O4। ठीक है, ये जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, इनकी स्वीटनेस जो है, मिठास जो है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगर आप देखें चीनी हम लोग खाते हैं, चीनी इज सुक्रोज। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, या जैसे ही हम लोग उसे हम लोग खाते हैं, अगर डायरेक्टली हम लोग चीनी खाते हैं तो वो मुंह के सलाइवा के साथ कांटेक्ट में आती है। ठीक है, उसी टाइम उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, और ब्रेक डाउन हो जाती है, और वो एक स्वीट टेस्ट देती है। ठीक है, तो वो जो है मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 2 मेजर फंक्शनल ग्रुप होते हैं ऑन द बेसिस, इसकी 2 कैटेगरीज हम लोग बनाते हैं उसकी फंक्शनल ग्रुप की बेसिस के ऊपर। सबसे पहले आता है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप जो है, अगर बेसिकली मैं कार्बन का पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ।
बल्कि हम लोग पहले स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, इट विल बी क्वाइट इजियर फॉर अस। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर करना है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर किस तरह से करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग जो है वो 6 कार्बन ड्रॉ करेंगे। कार्बन 1, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके जी, ये कार्बन, इधर एक मिनट, सॉरी। कार्बन, कार्बन, ठीक है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ठीक है, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन। ठीक है, ये कार्बन 1 है, ठीक है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है एंड ये कार्बन है 6। ठीक है, ये हमारे पास 6 कार्बन आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके साथ में हम लोगों ने थर्ड पोजीशन के ऊपर, किस पोजीशन के ऊपर? थर्ड पोजीशन के ऊपर हम लोगों ने, ठीक है, एच इस साइड के ऊपर लगाना है। ठीक है, और ओ एच जो है वो इस साइड के ऊपर लगा देना है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड पे लगाएंगे और ओ एच जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, ये आपने सबसे पहले, मैंने आपको अगर कुछ स्टेप्स के अंदर बताऊं का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, पहला स्टेप ये होगा कि कार्बन 1 से लेके आपने कार्बन 6 तक जो है वो लिखने हैं। ठीक है, स्टेप 2 होगा आपने, ठीक है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर आपने, यानी कि राइट साइड के ऊपर आपने हाइड्रोजन लगाना है। ठीक है, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपने हाइड्रोक्सिल लगाना है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप ये होगा, ठीक है, बाकी जितने भी कार्बन होंगे, ठीक है, उनके साथ आपने ओ एच लगा देना है। ये ओ एच, एच, ठीक है, ओ एच, एच, ठीक है, ओ एच और एच, ठीक है, ये इसके साथ, और इधर भी आपने ओ एच और एच लगा देना है। ठीक है, ये इधर से लेके कार्बन 2 से लेके कार्बन 6 तक जितने भी कार्बन होंगे आपने उनके साथ में क्या लगा देना है? ठीक है, ओ एच और एच लगा देना है। ओ एच जो होगा वो राइट साइड के ऊपर आएगा, एच जो होगा वो लेफ्ट साइड के ऊपर आएगा। ठीक है, अब जो है एक चीज आप लोगों ने थोड़ी सी समझनी है, समझने से मुराद ये है कि एक कार्बन जो होता है उसकी 4 वैलेंसीज होती हैं, कार्बन 1 2 3 4। अगर आप कहीं भी देखें तो वैलेंसीज से मुराद है एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर आप कार्बन 2 को देखें, ये पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। इसी तरह इस कार्बन को देख लें, ये इसके 4 बॉन्ड। लेकिन लास्ट वाला कार्बन जो है उसके सिर्फ 3 बॉन्ड बन रहे हैं। आपने उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक बॉन्ड उसका हाइड्रोजन के साथ बना देना है, जो कि हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है कि H2 दो एच है और एक क्या है, ओ एच है। ठीक है, ये सारी चीज को आपने प्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे ओ एच, एच और ये भी ओ एच, एच, ये कार्बन 3 के ऊपर एच ओ एच और एच ओ एच और एच। ठीक है, तो आपने क्या करना है, C2 से लेके C6 तक आपने लेफ्ट, यानी कि राइट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर आपने ओ एच लगाना है और लेफ्ट साइड के ऊपर आपने एच लगा देना है। ठीक है, दैट विल बी क्वाइट इजियर फॉर यू। ठीक है, एक लास्ट स्टेप आपने अब क्या करना है, लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास ये आएगा कि हम लोग कार्बन 1 के ऊपर, ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। ठीक है, दैट इज नाउन एज एल्डिहाइड ग्रुप। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। तो चौथे नंबर के ऊपर कार्बन 1 के ऊपर हम लोगों ने एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो हमारा जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो इजीली मतलब रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही इजी है। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी जो है वो ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर मैं इसको रिवाइज कर दूं आप लोगों के लिए, तो आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने कार्बन 1 से लेके कार्बन 6 तक लिखना है। फिर आप लोगों ने कार्बन 3 के ऊपर हाइड्रोजन और इस साइड के ऊपर आपने ओ एच लगाना है, यानी कि राइट साइड के ऊपर हाइड्रोजन होगा और लेफ्ट साइड के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, फिर कार्बन 2 से लेके कार्बन 6 तक जो होगा, राइट साइड के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और लेफ्ट साइड के ऊपर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इस तरह से ये तरतीब लिखनी है। फिर कार्बन 6 की आपने वैलेंसी पूरी करनी है, इसके साथ में एक एडिशनल हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर देना है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, जो लीनियर स्ट्रक्चर है, वो जो है वो रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा इजी है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ग्लूकोज जो है दो स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर भी पाया जाता है और लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं और उसको भी डिस्कस करते हैं। दोनों बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो है वो पंजाब फार्मेसी काउंसिल के पेपर में ये दोनों स्ट्रक्चर आए हुए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली होता ही है कि कार्बन वन जो है वो बेसिकली कार्बन फाइव के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, ये इधर से लेके इधर तक। ठीक है, इसका जो ये ऑक्सीजन होता है बेसिकली ये जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसका जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, जो कि ये ऑक्सीजन जो है उसको प्रेजेंट किया गया है। आपको मैं मजीद जो है वो स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट आ कार्बन, हर एक कॉर्नर जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी एक कार्बन है। ठीक है, ये भी एक कार्बन है। ठीक है, थर्ड ये कार्बन है। ठीक है, फोर्थ ये कार्बन है। ठीक है, ये फिफ्थ ये कार्बन है और ये एक कार्बन बाहर है। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें, अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर है अगर मैं इसको लटा दूं से मुराद ये है। ठीक है, कि यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये ओ एच जो है इसका ये ओ एच नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये अगर कार्बन टू को देखें आप तो एच ऊपर आ जाएगा, फिर एच नीचे आ जाएगा, ओ एच जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और एच जो है ओ एच ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और एच जो है वो नीचे। इस तरह से ही हम लोग अगर इसको देखें, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी इसका मिलता जुलता है। ठीक है, ये देखिए सर, आप ये कार्बन वन है, कार्बन टू है, कार्बन थ्री है, कार्बन फोर है, ये कार्बन फाइव है और ये कार्बन सिक्स है। ठीक है, अब हमारा लीनियर स्ट्रक्चर को ही आप लोगों ने देखना है। लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, कार्बन टू के ऊपर आपने देखना है। ठीक है, अगर मैंने आपको बात की है, अगर हम लोग इसी स्ट्रक्चर को जो है वो हम लोग अगर देसी जुबान के अंदर बात करें तो इसको लटा दें से मुराद ये है कि, ठीक है, कार्बन टू के ऊपर अगर आप देखें तो ओ एच नीचे है, ओ एच है। ठीक है, अगर आप इसको लटाएंगे, ठीक है, कार्बन और कार्बन और कार्बन, तो ओ एच नीचे आएगा और एच जो है वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ही हम लोग यहाँ पे ओ एच और एच लगाएंगे। ठीक है, फिर कार्बन थ्री की बात करते हैं। ठीक है, कार्बन थ्री जो है वो इसका एच नीचे आएगा और ओ एच जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये अगर आप इसका कार्बन थ्री देखें तो एच जो है वो नीचे आ जाएगा और ओ एच जो है वो ऊपर आ जाएगा। फिर आप कार्बन फोर की बात करें, ठीक है, तो ओ एच जो है वो नीचे आ जाएगा और एच जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ओ एच जो है इसका बाहर आएगा। ठीक है, और एच जो है वो इसका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर कार्बन फाइव की बात करें तो कार्बन फाइव की तीन वैलेंसेस जो है पूरी है। ठीक है, तीन वैलेंसेस जो है यानी कि कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के बॉन्ड जो है वो पूरे हैं, तो इसके साथ में जस्ट एक जो है वो हाइड्रोजन ही अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल के लिए। ठीक है, और इस कार्बन के साथ में एक ओ एच नीचे आ जाएगा और एक ओ एच जो है एच जो है वो ऊपर आ जाएगा। इसकी भी वैलेंसी पूरी करने के लिए सी एच टू ओ एच। ठीक है, मैंने आपको समझाने की काफी कोशिश की है। ठीक है, इन केस आपको अगर नहीं समझ आई है, आप मजीद जो है वो फिजिकली टीचर से पूछ सकते हैं और वो आपको बेहतर समझा देंगे। ठीक है, वैसे मैंने आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की भरपूर कोशिश की है। ठीक है, एक दफ़ा स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से जो है वो रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने से मुराद ये है कि सबसे पहले जो कार्बन है कार्बन वन है, ये कार्बन टू है, कार्बन थ्री है, कार्बन फोर है, कार्बन फाइव है और कार्बन सिक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने तरतीब का ख्याल रखना है। ठीक है, तरतीब इस तरह से होगी, सिर्फ आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि एच ऊपर आएगा और ओ एच नीचे आएगा। ठीक है, दूसरे कार्बन के अंदर भी इसी तरह से होगा, एच ऊपर आएगा ओ एच नीचे। तीसरे कार्बन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ओ एच ऊपर और एच नीचे। फोर्थ कार्बन के अंदर भी प्रीवियस वाला, और फिफ्थ कार्बन के अंदर हाइड्रोजन है और ऊपर सी एच टू ओ एच लगा हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये इसकी अरेंजमेंट जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है,
अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक है एल्डिहाइडिक ग्रुप और एक है कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो ग्लूकोज के अंदर जो ग्रुप पढ़ा है उसे हम लोग एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, CH2 ये जो पहले के नंबर के ऊपर लगा हुआ था उसे हम लोग एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, होता है। ठीक है, और वो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन के ऊपर पाया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा है, कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन 1 कार्बन 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो था वो ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, किधर लगा हुआ था? ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, तो ये हमेशा फर्स्ट कार्बन पे पाया जाता है। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको हम लोग एल्डोजिस कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा सेकंड कार्बन के ऊपर पाया जाता है, यानी कि कीटोनिक ग्रुप जो होता है, यानी कि कार्बन 1। ठीक है, और फिर कार्बन 2 आता है, ये हमेशा कार्बन 2 के ऊपर पाया जाता है। ये इस तरह से कीटोनिक ग्रुप जो होता है। ठीक है, ये कीटोनिक ग्रुप जो है वो इधर पाया जाता है। ठीक है, कार्बन 3 4 5 और 6। ठीक है, और इनको हम लोग कीटोसिस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? हम लोग इनको कीटोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे शुगर्स जिनके अंदर या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है उनको हम लोग कीटोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाते हैं जी सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं 2024 के दिसंबर के अंदर, ठीक है, तो इनके अंदर ये वाला जो है टॉपिक आया हुआ था एज ए क्वेश्चन। ठीक है, SCQ के तौर पे आया हुआ था। कार्बोहाइड्रेट्स आर द नेचुरल कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं और उनका बेसिक सोर्स है प्लांट्स। प्लांट से हासिल किए जाते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स का जो चीफ सोर्स है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सीरियल्स, जो अनाज वगैरह, स्टार्च, जैसे रोटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। हम लोग जो खाते हैं गंदम वगैरह उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो गंदम जो है वो हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से हासिल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अदर सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे सोर्स का कार्बोहाइड्रेट्स के क्या है? वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो है। ठीक है, आलू, कैरेट्स हैं। ठीक है, बीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद लेग्यूम्स, दालें वगैरह हैं जिसके अंदर पीनट्स आ जाती हैं, ये लेंटिसल्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स हैं। ठीक है, फ्रूट्स जो बहुत मीठे हों बेशक, जो है नॉन स्वीट फ्रूट्स, ठीक है, बेशक ना मीठे हो, ठीक है, उनके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है सोर्सेज आई थिंक सो के कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे हमारे पास टॉपिक आ जाता है साइक्लिक और चेन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है दोनों स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, साइक्लिक फॉर्म में भी पाया जाता है और चेन फॉर्म के अंदर भी पाया जाता है, और ये इक्विलिब्रियम यानी कि दोनों स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, दोनों के अंदर ये कभी इससे इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, इससे इसके अंदर भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने अभी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकरेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस है, नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पानी के बाद सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर पाए जाने वाली चीज़ के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस। ठीक है, द सरप्राइजिंग क्वांटिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर नाउन बाय कंसिडरिंग द, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग कैसे कह सकते हैं? ठीक है, कि अगर सेल वॉल ऑफ द प्लांट मेड अप ऑफ द सेलुलोज। ठीक है, कंसीडरिंग दैट जो प्लांट की सेल वॉल होती है, प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज। ठीक है, और सेलुलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगर इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं, यानी कि ये वो बात कहना चाह रहा है, अगर एक प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के बाहर एक सेल वॉल होती है, क्या होती है? सेल वॉल होती है। ये प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल के बाहर एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है, सेलुलोज से। ठीक है, और सेलुलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और 50 to 80% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द सेलुलोज। ठीक है, अगर प्लांट सेल में से सारा का सारा वाटर जो है वो
खुश्क कर दिया जाए या उसको ड्राई कर दिया जाए, जो वाटर है उसको, यानी कि ड्राई कर दिया जाए, और 50 to 80% जो है सेल का वेट जो होता है वो किसकी वजह से होगा, सेलुलोज की वजह से होगा। ठीक है, तो वो सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, यानी कि अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं, और डेफिनेटली हर एक प्लांट के अंदर भी सेलुलोज पाया जाता होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये सेकंड मोस्ट अकरिंग कंपाउंड है। ठीक है, आई थिंक सो इस लेक्चर के लिए इतना इनफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर हम लोग नेक्स्ट नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।